नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपने वीडियो में एक बार फिर चर्चा करूंगा उद्धव ठाकरे जी के बारे में कि लोकसभा चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोटों से काफ़ी सफलता मिली है और उनके 9 सीट जो है 21 सीट में से 9 सीट वो चुन के आए हैं। तो अब यही उम्मीद वो विधानसभा में भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या विधानसभा में ये संभव है कि मुस्लिम वोटों से जो है उनको जितनी सीटें चाहिए मिल पाएंगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सभी अनिल खत्री जी से और जानेंगे कि मुस्लिम वोटों का जो है विधानसभा से कितना इसका आंकड़ा बैठता है। सर क्या कहेंगे सर? उद्धव जी ने जो 9 सीट पाए हैं उसमें देखा है तो ज़्यादा करके मुस्लिम लोगों का ही मत जो है उनको मिला है और इसलिए उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है मुस्लिम लोगों का। तो विधानसभा में ऐसी स्थिति तो नहीं होती, क्योंकि एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीट होती है और मुस्लिम जो वोट है वो किसी किसी विधानसभा में है, सब में तो नहीं है। तो आप क्या मानते हैं इसको? पहले मैं आपकी राय लेना चाहूँगा हमेशा की तरह। हाँ। आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि सर नहीं पॉसिबल है। अच्छा, दूसरी बात, लोकसभा में या तो मोदी जी को वोट देना था या तो कांग्रेस को वोट देना था, और जो मुस्लिम वोट है वो तो मोदी जी को वोट देंगे ही नहीं किसी भी हालत में। तो उनके सामने पर्याय नहीं था, उद्धव जी के अलावा कोई पर्याय नहीं था। मतलब जो भी महाआघाड़ी का रहेगा। आप संभाजी नगर का एग्जाम्पल ले लीजिए, औरंगाबाद में वहाँ पर MIM था, उद्धव जी भी थे, यानी पर्याय था मुस्लिम वोट। तो जितने मुस्लिम वोट थे वो सब चल गए कहाँ? MIM में। उद्धव जी को नहीं मिले वहाँ पर। जो उनके जलील, हाँ जलील, वो तो हार गए, लेकिन उद्धव जी के भी जो उम्मीदवार थे वो हार गए। वो चंद्रकांत खैरे, हाँ चंद्रकांत खैरे जो कि मिनिस्टर भी थे वो हार गए, और शिंदे साहब के सीट वहाँ पर चुन के आई। तो जरूरी नहीं कि जहाँ पर मतलब मुस्लिम वोट है और वहाँ पर कोई पर्याय अगर नहीं है तो उद्धव जी को वोट मिलेगा। पर्याय नहीं है तो पर्याय अगर है तो, अगर मुस्लिम को पर्याय है नहीं। दूसरा वो कैसा है कि औरंगाबाद की केस अलग है जी। वहाँ पे जलील तो पिछली बार चुन के आए थे, विद्यमान खासदार थे वो, और वो मुसलमान मतलब वो उसके ऊपर यही है वर्चस्व, और गढ़ भी है ना वहाँ का। हाँ, मुसलमान वोटों का। तो वहाँ पे वो आना संभव था, आ गए। पर सर मैं खाली मुसलमानों को वोट मिले उनको ऐसा नहीं देख रहा हूँ। दलितों के भी वोट मिले, बिल्कुल। मुस्लिमों के मिले, दलितों के मिले, मराठा भी मिले, OBC भी जो नाराज थे उनके मिले, आदिवासी लोगों के मिले। ये सब मिलके उनको जो है हाँ इतने इकट्ठे सब। तो खाली मुसलमानों के ही मिले ऐसा नहीं देख रहे हैं हम लोग जी, सभी के मिले हैं। तो विधानसभा में क्या देख रहे हैं आप? सर ऐसा कुछ होना चाहिए कि जिसकी वजह से मुसलमान तो नहीं आएंगे, समझो BJP और उनके कॉम्बिनेशन के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी मैं सोच रहा था कि मुमरा और इसमें कौसा में शायद शिंदे साहब की जादू मुसलमानों पे भी चलेगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उद्धव भी अपना तुम्हारा जितेंद्र भी थोड़ा सा अलूफ था, मगर नहीं चली। वहाँ भी उन्होंने दे दिया, जितना मुस्लिम वोट था वो उबाठा को ही गया। वैशाली दरेकर, वो तो दरेकर किसी को मालूम ही नहीं थे कौन है, मगर वो नहीं है करके गई। यानी कि कमल को नहीं देना है या कमल के साथ जो है वो धनुष्यबाण को नहीं देना है, बाकी अलावा उसके जो भी रहेगा। और ये भी ये दिखाया कि धनुष्यबाण पिछली बार शिवसेना का था जी, फिर भी उनको नहीं दिया ना, क्योंकि वो तय किए थे मुसलमान। उसमें फर्क तो कोई आएगा नहीं। मुसलमान वोट जो है 100% मुस्लिम, और मुस्लिम 100% अगर है तो उसमें से 90% वोट भी करेंगे। 95% वोट करते हैं सर। हाँ 95 करते हैं, तो मुस्लिम वोट तो गया जी। अभी संविधान बदलने की बात नहीं है, नहीं ना अभी। हाँ, तो ये राज्य के चुनाव है, मगर दलित समाज को ये अभी डर नहीं है कि संविधान बदलेगा, मगर उनको ये भरोसा नहीं है कि यहाँ पे हम लोग महायुति को अगर वोट देते हैं तो उन्हीं के यहाँ पे जो प्रतिनिधि रहेंगे वो दलितों के साथ न्याय करेंगे, रिजर्वेशन में, इसमें उसमें, भर्ती में बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स है उनकी भी।
तो वो क्यों जाएंगे? ऐसा क्या हो गया है? अभी पिछले 1 महीने, चुनाव तो होके 1 महीना हो गया। नहीं भाई, रामदास आठवले जी को भी मंत्रिमंडल में तो हर बार है, अभी भी है। वो जो कर रहे हैं वो दूरी उनको आगे आना चाहिए सर, उनको महायुति तरफ आगे आना चाहिए। उसकी हिम्मत है क्या? उसमें पात्रता है क्या? उसकी योग्यता है? लोग समझा नहीं सकते कि भाई ये हम संविधान के लिए कुछ नहीं करेंगे, आप लोग का समर्थन चाहिए। वो दलितों का लीडर है क्या? वो खाली जन्मा है, तो फिर क्यों बनाते हैं? दूसरा नहीं ना बाबा। कौन है दूसरा? बताओ। मैं जो नाम किसको लेना है? जो उनके साथ है, प्रकाश आंबेडकर को लेना है क्या? जो उनके साथ नहीं है? नहीं, तो नाम बताओ मुझे। मैं कल मोदी जी को फोन करता हूँ और बोलता हूँ कि रामदास आठवले के बदले ये महाराष्ट्र का दलित लीडर है। दलित इसकी सुनते हैं भाई, उसकी भी नहीं सुनते ना, क्या सुनते हैं? मगर इनको एक दलित लीडर महाराष्ट्र से चाहिए। उनका भी इलाज नहीं है। वो रामदास आठवले से ज्यादा नाइलाज मोदी जी की है। महाराष्ट्र में कोई है ही नहीं दलित नेता, क्योंकि कांग्रेस ने कभी बनने नहीं दिया किसी लीडर को बड़ा। और वही नीति बीजेपी और इन्होंने भी अपनाई है। राष्ट्रवादी ने नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने बनने नहीं, किसी ने नहीं बनने दिया। हाँ, सिर्फ बीजेपी ने आठवले जी को जो है लगातार अपने कोटे से जो है मंत्री पद चाहे राज्यसभा सब देते हैं। वो सामाजिक न्याय में कुछ कर भी नहीं सकते। उनको क्या मंत्री पद दिया है? एक प्रोटोकॉल है सर ना, है ना। तुम दलित मंत्री हो, इसके सिवा कुछ नहीं। और वो भी कविता के सिवा कुछ करता हुआ दिखता नहीं है। और उसका भाई, मैं पूरे महाराष्ट्र में रामदास आठवले का कोई आमदारकी का टिकट अभी मांगेगा, वो चुन के आएगा क्या आठवले के नाम पे? नहीं आएगा ना सर। महाराष्ट्र में दलित कोई है ही नहीं। महायुति के पास, महाआघाड़ी के पास भी कहाँ है? प्रकाश आंबेडकर तो नहीं गया, तो उनकी भी फट गई ना। प्रकाश आंबेडकर भी उनके साथ नहीं गया, तो वो भी वंचित हो गए। उनके पास भी दलित लीडर नहीं है कोई। महाराष्ट्र में 2 ही लीडर है, एक नामधारी है। मेरे ख्याल से प्रकाश आंबेडकर जी को थोड़ा सा बीजेपी को बहुत अहंकारी है और सबको चुतिया बनाने में नंबर 1 है। उसका बड़ा प्रॉब्लम यही है, विश्वास नहीं रख सकते। पीछे लोग तो है ना। कहाँ लोग हैं? 5% तो है उनके साथ सर महाराष्ट्र के। उनका कभी चुनाव जीते हैं क्या? वो एक बार दुनिया में कभी जीते थे? वो हराने की ताकत रखते हैं, जिताने की कहाँ रखते हैं? वो हरा सकते हैं और वो जिता नहीं सकते किसी को। और लिया भी तो दुनिया भर सीट मांगेंगे फिर। नहीं, वो तो वो नाटक रहता ही उनका हर बार का। 20 दो, 25 दो, 50 दो, 100 दो, कुछ भी बोलेंगे। दिया तो चुन के नहीं ला सकेंगे, उतनी सीट हार जाएंगे। और वो वहाँ पे ये गड़बड़ करेंगे कि बीजेपी को मदद कैसी होगी, ऐसा देखेंगे। वो अलग से खड़े रहते हैं। ये बीजेपी के बीजेपी की फायदा है उसमें। खैर, अभी हम मुस्लिम आदिवासी क्यों नहीं आए सर? आदिवासी नेता बताओ मुझे। महाराष्ट्र में जो लोग आदिवासी मंत्री बनते हैं, वो पैसा खाने के सिवा क्या काम करते हैं? किसके भी हो, यहाँ के हो, वहाँ के हो। महाआघाड़ी के पहले जो इनकी कांग्रेस राष्ट्रवादी सरकार थी, उसमें भी, इसमें भी। और उनको कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि वो आदिवासी है। एट्रोसिटी मार देंगे। नहीं, मार देंगे नहीं, मगर बोलते हम स्पेशल पोजीशन में हैं। तो दलित नेता नहीं है महायुति के पास। महायुति के पास आदिवासी और दलितों के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है। जो सदियों से चले आए वही प्रोग्राम है। मुस्लिम भी नहीं है। मुस्लिम भी नहीं है। लेकिन हमारा विषय ये है कि उद्धव ठाकरे को क्या मुस्लिम वोट पे दम पर जो है विधानसभा में भी सक्सेस मिल सकता है? उनको सक्सेस मिलता है कि नहीं, ये खाली मुस्लिम वोटों के ऊपर थोड़ा डिपेंड है। मुस्लिम जहाँ है वहाँ तो हर एक वोट उनको जाएगा, या तो उनको ही जाएगा, ऐसा नहीं, कांग्रेस को भी जाएगा, राष्ट्रवादी शरद पवार को भी जाएगा, महायुति को नहीं जाएगा, महाआघाड़ी को जाएगा। और ये भी बात है कि मुस्लिम वोट जो है वो असल में कांग्रेस का वोट है। उद्धव को भी जो मिला है जी, वो कांग्रेस का वोट है। वो कांग्रेस का वोट है। वो कांग्रेस का साथ नहीं है। अगर उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वहाँ कांग्रेस का आदमी आ गया, वो वोट सब डाइवर्ट हो जाएंगे। एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको मुस्लिम। हाँ, फिर मुस्लिम नहीं मिलेगा, क्योंकि ओरिजिनली वो बाला साहब गर्व से को हम हिंदू वाले हैं, तो वो नहीं मिलेगा। अभी कांग्रेस की वजह से मिला है उनको। विधानसभा में अलग चित्र क्या होगा, ऐसा मैं थोड़ा आज तो शरद पवार ने बोला है, शरद पवार ने बोला है कि 155 सीटें तो हमारी कंफर्म है। 155, 145 रखते हैं, बोले 155 सीटें तो अभी कंफर्म है लोकसभा के आधार पर।
वो तो बोलने के लिए 200 बोलेंगे सर, इसका नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी नहीं बोले ना वो, इसका मतलब कि महायुति सरेंडर हो जाएगी। नहीं सरेंडर थोड़ी होती है सर, ऐसा नहीं होता है, वो भी लड़ेंगे। नहीं, पवार साहब ने कहा दिया लोकसभा में उन्होंने बताया कि 135 125 मतदार संघ ऐसे है कि जहाँ पे महायुति के उम्मीदवार जो थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज असेंबली की वो बहुत पीछे है सर। कैसा है कि और आगे सेकंड नंबर पे भी नहीं है कई जगह, बट वो लोकसभा था सर, लोकसभा में नहीं मगर अलग होती है, फर्क क्या होगा, अलग होता है। स्थिति सर वर्ष दिखाई दे रही है। कम से कम वहां मोदी थे, मोदी जी अभी भी आएंगे, नहीं बोलने मोदी जी अभी भी आएंगे, कहेंगे कि हम डबल इंजन सरकार हमको बनाइए महाराष्ट्र में फिर से एक बार। तो ही डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश में थी, वहां का अभी भी है ना सर, है ना, वो मांगेंगे ना सर, आए ना दूसरी बार विधानसभा में तो आए ना, लेकिन तीसरी बार भी मांगेंगे, यहाँ पर भी मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? मोदी जी का सभा तो होगा ही ना। मोदी जी आएंगे, जितनी बार मोदी आएंगे उतना अच्छा ही होगा, वो अच्छा ही होगा, दोनों के लिए अच्छा। लोगों को बताएंगे कि भाई यहाँ का अगर विकास चाहिए तो डबल इंजन सरकार दीजिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी अगर आई तो तनी तना में सर नुकसान पब्लिक का ही है। अगर हम चुन के देते हैं कि चलो मोदी को नहीं लाना है, अब महाविकास को लाना है, विकास का है ही नहीं। इस बार वोट जो हुआ लोकसभा में भी, वो आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट पे? नहीं डेवलपमेंट पे तो किसके ऊपर हुआ? मुद्दा ये हुआ गुस्से के ऊपर। गुस्सा, तो वो गुस्सा को छोड़ना पड़ेगा सर। अगर हमको हमारा नहीं, हम बोलेंगे लोगों को छोड़ना पड़ेगा, लोग छोड़ेंगे क्या? अभी रास्ते पर सर देखो, छोटे छोटे मुद्दे पर कितने आंदोलन, कितने रास्ते आज रोके सुबह से ओबीसी वालों ने। पहले मराठा ने रोके थे, अब ओबीसी वाले ने रोके। मतलब हम अपना नुकसान हम खुद कर रहे हैं, ये तो हम मान के चल सकते। नुकसान नफा की बात होती नहीं, सरकार होती है सर। अभी जब हम बोलते हैं तो हम ये गलती करते हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने नुकसान किया क्या? किया बोलो ना, हाँ या ना में जाओ। अब किया ना, किया। एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडल में थे, एकनाथ शिंदे कौन से मंत्रिमंडल में थे? उनके साथ ही थे, लेकिन उनके हाथ में कुछ था ही नहीं ना। बाकी जो 11 मंत्री, डजन मंत्री है, वो भी उनके साथ। जितने भी मंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री के हाथ में जो चीज है वो कैसे सर, एक तरफ आप ये भी बोलते हैं कि मुख्यमंत्री तो खाली डिसीजन मेकर कौन होता है सर? सर वो व्हाट्सएप पे आते थे, बाकी तो देखते ही नहीं थे कुछ, ऐसा भी आप बोलते हैं। कि उन्होंने 2 साल में कभी मंत्रालय का मुंह भी नहीं देखा। देखते क्या, सही बात है ना, और घर में भी बैठ के नहीं देखा। तो इनको तो खाली पैसे खाने का प्रॉब्लम जो था उसके ऊपर उनका नियंत्रण था। बाकी उनका प्रशासन पे कोई ये करो मत करो, जनता का भला करने से रोका नहीं था किसी को। खाली कमाओगे तो मेरे को दे दो। मेट्रो काम पूरा रुक गया था, बुलेट ट्रेन तो नहीं, वो सब पैसे का मामला था, पैसे का मामला था। सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की गवर्नमेंट में तनातनी थी, उसकी वजह से सब काम में। सर अभी 14 से 19 शिवसेना उद्धव की फडणवीस के साथ थी। हाँ थी ना। तो उस समय विकास नहीं हुआ? हुए ना सब, कितने प्रोजेक्ट शुरू हुए? हाँ हुए। तो उस समय हो सकते थे और इस समय क्यों नहीं हुए? खाली मुख्यमंत्री बदलने से। मंत्री तो ऑलमोस्ट वही थे। तो अभी शुरू हुए ना सर, जैसे 2022 में सत्तांतर हुआ, यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट शुरू हो गए। प्रोजेक्ट चालू ही थे। अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं होते तो उसका उद्घाटन कैसे होता? ठप थे सब। सर आपको लगता है कोस्टल रोड बनता? चलो था, स्लो था काम, बहुत स्लो था। ठीक है, कोरोना था, नो डाउट, उसमें काम तो बंद ही होना चाहिए था, तो होना ही था। लेकिन मेट्रो काम पूरा उद्घाटन नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेट्रो काम हो गया। चाहे मैं उनकी साइड नहीं ले रहा हूँ, नहीं साइड नहीं ले रहा हूँ, मगर ठप थे सर, मानना पड़ेगा, काम स्लो थे वो सर। और सेंटर से तनातनी था, पैसे का फंडिंग का प्रॉब्लम था, राज्य जीएसटी का पेमेंट नहीं आ रहा था, ये सब चीजें। बंगाल में ममता का राज है, उसकी तनातनी जितनी है सेंट्रल से, उससे ज्यादा अपनी थी नहीं, ममता की ज्यादा थी। ममता को तो वोट मिले भर भर के, जी भर भर के मिले। वहां पे डबल इंजन सरकार नहीं होने के बावजूद मिले। वहां की राजनीति अलग है सर, बिहार अपना पश्चिम बंगाल की। वहाँ टोटल जो है, जो वोटर्स जो है, आप देखिए किस टाइप की है वोटर जो है, किस टाइप के। पिछली बार तो उन्होंने बीजेपी को बहुत सपोर्ट दिया था, इस बार नहीं दिया ना। उनको पता है कि हम अगर सपोर्ट देंगे भी तो यहाँ पर आएगी तो ममता ही, लेकिन कुछ काम नहीं करने देगी। ममता काम नहीं करती कहाँ? तो आप देखिए जाके ना पश्चिम बंगाल की हालत है। मेरा बेटा वहाँ पर, जो भाई का लड़का जो है वहाँ जॉब कर रहा है, वो बताता है ना सब। तमिलनाडु में नहीं जानता सर वहाँ के बारे में। तमिलनाडु भी अपोजिशन के साथ है।
है ना। अपोजिशन साथ नहीं, वो उनका फ्री माइंड है एकदम, उनको अपोजिशन से ही मतलब नहीं है उनको। नहीं, वो डीएमके की सरकार जो है वो क्या बीजेपी वाली इंडिया गठबंधन में मेरे ख्याल से है कि नहीं? है ना, इंडिया गठबंधन में वो है। सर ऐसा कुछ डबल इंजन वगैरह है ना, वो डबल इंजन होता है तो बोलते हैं डबल इंजन है, अगर नहीं है तो बोलते हैं सिंगल इंजन वाली बलवान सरकार। फर्क तो पड़ता है मेरे ख्याल से। अब देखिए, ठीक है, मगर लोग खाली ऊपर है करके नीचे देते थे तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में आता ही नहीं था सरकार पिछली बार। उन्होंने तो बाद में उल्टा सीधा करके सरकारें लाई ना। कितनी मुश्किलें हुई देखिए ना। मुश्किलें तो होने वाली पॉलिटिक्स में, अभी पहले जैसा स्मूथ पॉलिटिक्स है नहीं। महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी है, मानते हो आप, मुंबई। तो किसी भी हालत में जो है कोई जो भी सरकार रहेगी वो जाने नहीं देना चाहती। अभी कांग्रेस यहाँ पर थी, तीन टर्म थी यहाँ पर, 15 साल थी। हाँ, जब लोग एकदम कंटाल गए एकदम से, भ्रष्टाचार ये वो, जब अन्ना हजारे का आंदोलन, तब जाकर 2014 में जब मोदी लहर आई तब जाके महाराष्ट्र में परिवर्तन हुआ। सर वो वोट मोदी के लिए, हाँ, सिर्फ मोदी जी के लिए था। इस बार मोदी के आगे 19 का भी उनके लिए था। हाँ, इस बार मोदी के खिलाफ वोट करके महाराष्ट्र में, मैं उल्टा बोला हूँ। कल एक बीजेपी की नेता से बात हो गई तो मैं बोला इस बार मोदी जी को बुलाओ ही मत प्रचार के लिए। मोदी जी आएंगे तो शरद पवार ने कल ही बोला, मोदी जी जितने दौरे करेंगे महाराष्ट्र के उतने दिल के दौरे बीजेपी को पड़ेंगे। हर एक दौरे में मोदी जी दिखाएंगे तो लोगों का गुस्सा फिर से जाग जाएगा। मोदी जी के गुस्से के कारण महाराष्ट्र में संख्या कमी हुई है। बीजेपी शिंदे अजीत दादा की वजह से नहीं कम हुई है। तो मोदी का गुस्सा निकाला, मतलब मोदी जी नहीं अगर आएंगे तो क्या ऐसा नहीं होगा? फडणवीस और अजीत दादा ऐसा नहीं होता है। मोदी जी आएंगे ही, 100% आएंगे ना। क्या होता है, कई बार मुझे ऐसा मैंने देखा है कि आदमी चुनाव जीतने वाला है, ऐसा जब बाला साहब ठाकरे को लगता था तब वो उसको मैसेज भेजते थे, तुमने मेरी सभा नहीं रखी। वो बोला सर मैं मैनेज कर रहा हूँ। नहीं, मुझे आना है तुम्हारे यहाँ, क्योंकि वो विजय जब होगा तब बाला साहब को क्रेडिट मिलेगा ना। तो मोदी जी को अगर दिखाई दिया कि ये अच्छा चल रहा है इधर, तो क्रेडिट लेने के लिए आने वाले, और वैसे भी फर्ज बनता है वो आएंगे। मगर सर मोदी वाला एक ही आशा है कि पिछले चुनाव में गुस्सा मोदी जी के ऊपर था, उतना गुस्सा महाराष्ट्र में फडणवीस के ऊपर है। मोदी के ऊपर जितना गुस्सा है उतना फडणवीस के ऊपर है। शिंदे के ऊपर उतना नहीं है। अजीत दादा के ऊपर बीजेपी वालों का ही गुस्सा है। अजीत दादा के ऊपर इन दूसरे लोगों का गुस्सा नहीं है इतना ज्यादा, क्योंकि वो निरर्थक है। बीजेपी वाले गुस्सा करे कि हमारे सीधा, कल तो रामदास कदम ने बोला ना बड़ी सभा में इनके ही, कि बोले 10 मंत्री हमको मिलते थे, ये 10 मंत्री खा गए, सीटें खा गए, जगह ही खा गए उनका। हाँ, तो गुस्सा जो है अजीत दादा के ऊपर वो बीजेपी वालों का ज्यादा है। जहां पे अजीत दादा का होगा बीजेपी वाले उसको सबक सिखाते हैं, देते नहीं है वोट। हाँ, लोकसभा में किसी आया उनका 5 में से। और शिंदे साहब का भी प्रॉब्लम वही है। शिंदे साहब का और बीजेपी का मनोमिलन कहाँ हुआ है? आखिरी क्षण तक बीजेपी वाले छोड़ नहीं रहे थे शिंदे साहब को जगह, कल्याण तक रोक रहे थे, थाने तक रोक रहे थे। नासिक को तो हेमंत गोडसे इसलिए गिरा कि लास्ट तक उसकी बेइज्जती हो रही। बीजेपी ही शिंदे सेना और इनकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धी है। वही चाहते हैं कि इनकी दोनों को एनीवे सर, अपना विषय वो नहीं है। अपना विषय ये कि क्या उद्धव ठाकरे को क्या मुस्लिमों के वो भी अकेले मुस्लिम वोट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। हाँ। वो मराठी वोट भी लेना चाहता है, हिंदुत्व का नारा भी लगाना चाहता है। और वो इस बार, लेकिन इस बार कांग्रेस जो है मजबूती से इनको फाइट करेगी सीट लेने के लिए। इनका सीट जितना चाहिए उनको उतना नहीं मिल पाएगा। सर दूसरी भी बात हो सकती है जी, जैसे मोदी के प्रति गुस्सा है वैसे राहुल के प्रति लगाव था लोगों के मन में। राहुल अभी पिक्चर में नहीं है ना महाराष्ट्र में। मोदी का गुस्सा भी नहीं है तो राहुल का प्यार भी नहीं है। तो हो सकता है कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे का प्यार है लोगों। नहीं, सुनो ना, राहुल का प्यार नहीं है, इसके लिए कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे इतने जितने लोकसभा में मिले, ऐसा भी हो सकता है। और फिर वो प्यार किसके प्रति है वो देखना पड़ेगा। अभी शिंदे और उद्धव, शिंदे और शरद पवार, ये इनका कितना प्यार कितना किसको लगता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। उद्धव ठाकरे असल में ऐसा है कि ठीक तरह से हैंडल नहीं किया, बीजेपी वालों ने उसको हैंडल नहीं किया। उसको
उससे ज्यादा गलती हो गई कि शरद पवार की भी पार्टी तोड़ी, वो नहीं तोड़ते, अजित को वही रखते थे तो भी प्रॉब्लम बहुत कुछ अलग होता था। अभी रामदास कदम भी परसों बोले ना कि भाई इनको लेके तो हमारे ऊपर एक बोझ बन गए। अभी राज ठाकरे को वही लेने की नीति जो है वो गलत है। अरे सर क्या है ना, आत्महत्या करने पे तुले है ये। राज ठाकरे को साथ में ले रहे हैं, अरे उसको वोट काटने के लिए रखो ना, तो उसको साथ में क्यों ले रहे हो? तो खाली उसको 50 सीट देंगे, 2% एक ही आता है, 2% वोट है, नहीं एक ही आता है उसका। अभी भी आप 50 सीट देंगे, उसमें से उसका 1 या 2 आएगा, क्योंकि राज ठाकरे के प्रति लोग भाषण सुनना चाहते हैं, वो वोट नहीं देना चाहते हैं। राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव की जहां लड़ाई होगी वहां पे उद्धव बाजी मार लाएगा 100%। ठीक है सर। सर चित्र आत्मघात कर रहे हैं ये बीजेपी वाले। क्या उनके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है ऐसा कि दिल जीतने का? आपस में लड़ रहे हैं ना अभी जी। तो मंत्रिमंडल विस्तार से लेके क्या क्या बातें कर रहे हैं अभी। मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो सर पार्टियां टूटेगी इनकी, फिर भी मंत्रिमंडल विस्तार की बात करते हैं। अभी उनको भला हो, सद्बुद्धि सूझे, विस्तार नहीं हो। मगर सर खाली मुसलमानों का मुद्दा मत जोड़िए, दलित भी अस्वस्थ है, आदिवासी अस्वस्थ है, ओबीसी भी अभी अस्वस्थ हो गए, पहले नहीं थे, अभी वो भी अस्वस्थ हो गए। पंकजा मुंडे आपने फेंक दिया, उसको भी फटका बैठा ना, वो गिरी, तो लोग ये भी बोलते हैं कि उसको गिराने का ही था, वहां भी गिरी थी लास्ट टाइम, तो फिर 5 साल सड़ी, उसको कुछ दिया नहीं, कुछ दिया। हर बार ये बोलते हैं कि उसको विधान परिषद देंगे, देते नहीं है, राज्यसभा देंगे, देते नहीं। अभी आज भी पूरी आ गई है पेपर में कि भाई उसको राज्यसभा देंगे, किस आधार पर देंगे? उनका तो नियम में उन्होंने एक किया है जिसमें बड़े नेता अपवाद रहता है कि जो एक बार गिरा है उसको टिकट नहीं देने का। तो मुश्किल है सर, इतना आसान नहीं है। और हमको क्या है ना, साइड लेके खाली, मैं नहीं ये सोचता हूँ कि उनकी साइड में बोलने से व्यूज बढ़ेंगे, हाँ, लोगों के कमेंट अच्छे आएंगे, मगर बाद में जो सच्चाई है वो सच्चाई उभर कर आएगी ना। आज की तारीख में मुझे ऐसा बताओ कि बीजेपी ने क्या किया कि जिसकी वजह से ये लहर पलटेगी? क्या किया शिंदे साहब ने जिसकी लहर पलटेगी? क्या किया अजीत दादा ने कि जिसकी वजह से लहर पलटेगी? जो अभी है लहर, तो क्या करना चाहिए वो सर अलग वीडियो है उसके लिए। मगर अभी क्या किया है राज ठाकरे ने, क्या किया है? उल्टा 250 की बात करके माँ विकास आघाड़ी को दो, माँ विकास आघाड़ी ने क्या किया है? इनको आरक्षण दिया है? नहीं, इनको आरक्षण दिया है? नहीं सर, एक बात याद रखो, वोट कभी कभी जो है उसको हराने के लिए ही होता है, इसको बिठाने के लिए नहीं होता है, मजबूरी से दे दिया जाता है। 14 में भी उनको हराना था करके इनको वोट मिला। इतना आदमी वोट किसी को जिताने के लिए काम करता है, हराने के लिए ज्यादा करता है। 19 का वोट जिताने के लिए था, 14 का वोट हराने के लिए था, 24 का वोट हराने के लिए था, मगर हार नहीं पाए। काफी हद तक हराया उन्होंने, मगर हारा नहीं पाए। अभी महाराष्ट्र का जो वोट आएगा वो जिताने के लिए आएगा ही नहीं, वो हराने के लिए आएगा। और ये कोई करिश्मा तो दिखा नहीं रहे। फडणवीस ने राजीनामा दे दिया, अनिच्छा जाहिर की, मतलब इस तरह से इंडिकेट किया वो कि नहीं भाई मैं नहीं डील करना चाहता अभी इससे। अभी आए हैं तो फिर वैसा ही हो गया पहले जैसा कि भाई रड़त रहो घोड्यावर बसले, तसं झालं। फडणवीस में ताकत है, और वो ताकत भी उनको आपस में बैर रखना चल रहा है उनका। उनको नड़ रहे कौन? बीजेपी वाले नड़ रहे हैं ना। वो किनसे परेशान है? शिंदे से नहीं है, अजीत दादा से नहीं है। फडणवीस परेशान किससे है? अपने बीजेपी के लोगों से परेशान है। उनका कोई दुश्मन बाहर नहीं है, सब दुश्मन अंदर ही है, बीजेपी में ही है। वही दिल्ली जाके चुगली करते हैं, अलग से अलग बोलते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए फडणवीस ने राजीनामा दिया था। उनको क्या शरद पवार और इनको ये नहीं करना था, शिंदे साहब को भी डिस्टर्ब नहीं करना। उनका आपस में प्यार है, मगर बैर है तो अपने लोगों से है। और वो उन्होंने नहीं इन्वाइट किया, उन्होंने किया है। उनके मन में प्रति ये है इनके प्रति। अभी तो आज बोलेंगे और सच बोलेंगे ना, आपको कितने सब्सक्राइबर होते हैं, कितने सब्सक्राइबर कम होते हैं, कितने व्यूज आते हैं, ये छोड़ो बात। सच्चाई के सामने रहो। सच्चाई जो बताएंगे आज छोड़ जाएंगे तो छोड़ जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सच्चाई अभी आज दिख रही है वो लोगों के सामने रखो सर। मैं मेरे यहाँ
सब्सक्राइबर आते जाते देखता भी नहीं हूँ, मेरी टीम देखती है। मुझे बताने को आते हैं, मैं बोलना नहीं, मुझे जो बोल रहा है मैं बोलूँगा भाई। चाहे 2 लोग भी देखते हैं तो मेरे को खुशी है, और 2 लोग जो देखेंगे और ये बोलेंगे कि अनिल सच्चाई बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। किसी को खुश करने के लिए हम क्यों हमारी पत्रकारिता का ये करें और अधमूल्यन करें? नहीं करें। जो दिख रहा है वो दिख रहा है। हम नहीं बता सकते उनके दोस्त। सर दोस्त कौन है पत्रकारों में और यूट्यूबर्स में? सर जितने मैं करीब हूँ इन दोनों के, शिंदे साहब के और फडणवीस के, इतने करीब कौन है? दिखाओ मुझे। बहुत वर्ष कर कितनी बात करता है, सुशील कुलकर्णी कितनी बार बात करता है, प्रभाकर सूर्यवंशी कितनी बार फडणवीस और शिंदे से बात करता है। वो देखो, कभी कभी करते होंगे शायद, पर मेरी जितनी निकटता है फिर भी मैं वो बोलता हूँ, और उनके यहाँ तक पहुंचता है ये। पर वो कभी ये नहीं मुझे बोलते, कभी बताएंगे तभी नहीं, कभी ये वो मुझे बोलते नहीं है कि तुम झूठ बोलो। वो हमेशा ये बोलते की सांभाळून घ्या। सांभाळून घ्या मतलब आमचं चुकलंच आहे, आमचं चुकतंच आहे, पण तुम्ही जरा थोडं हार्श नका बोलू, एकदम डिसअपॉइंट करू नका। कुछ लोग रहते हैं वो तो मुझे बोलते हैं कि आपका वीडियो सुनने के बाद हम तो एकदम डिसहार्टन हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। एक परसों भगिनी का फोन आया था, वो बोली मेरा नर्वस ब्रेकडाउन करते हैं। मैं बोला आप देखना बंद करो, अभी क्या करूं? सच्चाई आपको जानने सर, कभी कभी क्या है ना, पेशेंट वेंटिलेटर पे रखते हैं और वेंटिलेटर पे वो जिंदा है और लोगों को बोलते हैं कि आशा है, और उसी समय बोलते हैं उसके हाथ में। ये उसके हाथ में, जनता के हाथ में है। अभी ये वेंटिलेटर पे है कि नहीं सरकार? है। तो वेंटिलेटर पे है, दिख रहा है वेंटिलेटर लगाया हुआ, तो हम क्यों बोले इलाज होना चाहिए, तंदुरुस्त है? हाँ इलाज करो। इनको ये हम बोलते तो ये नहीं बोलते कि अभी भाड़ में जाओ, हम ये बोलते हैं कि इलाज करो जल्दी, अभी भी 3 महीने है ना। 3 महीने बहुत कुछ कर सकते हैं ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। दिखाओ। अभी तो लाया इन्होंने, इंश्योरेंस लाया है 5 लाख का हर एक को मेडिक्लेम और बाकी चीजें सब ला रहे हैं। वो पहले से था असल में। नहीं क्या करते हैं लोगों के लिए था, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अभी सबके लिए कर वो दिया। क्या करते हैं ना मालूम है, सरकार है वो कोई सरकार ऐसा बदमाशी करता ही है। वो ना आपका उत्पन्न इतना है, बोलते समय बोलते हैं हर एक नागरिक के लिए है, मगर उसमें ही पूरा न्यूज पढ़ते तो उसमें टर्म कंडीशन, हाँ टर्म कंडीशन लागू होते हैं ना, उसमें से सर 90% लोग चले जाते हैं। फिर इतना अगर आसान था 5 लाख का कि कोई भी जाता है 5 लाख का ऑपरेशन करके लेता है, हॉस्पिटल भर जाते थे। कितने लोग ऑपरेशन की जरूरत होने के बावजूद बाहर क्यों आए? वो चलो माइनस पॉइंट नहीं निकालते, मगर सरकार सुधरने के लिए कुछ कर रही है ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। और लोगों के आपको झूठ बोल के झूठी तसल्ली दे के क्या फायदा है? तो झूठी तसल्ली से हमको सब्सक्राइबर मिलेंगे, व्यूअर्स मिलेंगे, वही अपने को बाद में गाली देंगे। हम लोगों से यही कहेंगे कि आप वोट दीजिए, 100% वोट दीजिए, वोट दीजिए। वो भी सर वो बोलते हैं सगळे साले चोर आहेत, हाथ चोर है तो दरोडेखोर है। चोराला वोट देते हैं दरोडेखोर, नोटा ज्यादा चलेगा सर। बट लेकिन ऐसा करके हम घर बैठेंगे तो भी तो ठीक नहीं है। एक दरोडेखोर में से एक कम्युनिटी 100% वोट देगी, दूसरा कम्युनिटी घर पे बैठ के चोर चोर बोलेगी, तो फिर बोलेंगे कि किसकी गलती? बताइए आप। नहीं, चोर भी तो हम ही करते हैं। हिंदू वर्सेस मुस्लिम अभी नहीं रहेगा। ये क्रोध वर्सेस लोभ वर्सेस क्रोध रहेगा। जिनको लोभ है, हमारी सरकार है, वो वोट करेंगे। वो हिंदू है मुसलमान है ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान क्यों वोट कर रहे हैं कि तुम उनको चिढ़ा रहे हैं ना, तुम बोल रहे हो तुम्हारे 10 ये काट देंगे, तो नेचुरली उनका भाई आप किसी के बारे में बोलेंगे तो बोले फिर ब्राह्मणों का कुछ लेना देना नहीं है इस देश से। अभी सब भाग गए उधर, फिर भी ब्राह्मण लोग कितना एजुटेशन करते हैं, ये करते हैं, तो करेंगे, वो स्वभाव है मानवीय। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे सर, जो सच है वो सच ही बताएंगे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस अभी लीडिंग में है, और अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो सत्ता उनकी आएगी। 3 महीने है, ये 3 महीने में ये क्या करते हैं वो देखते हैं। उसकी परीक्षा सर कल शुरू होगी। ओबीसी आंदोलन चालू है, मराठा आंदोलन चालू है। उससे अगर मार्ग इन्होंने नहीं निकाला तो दोनों समाज एक साथ दूर हो जाएंगे, फिर तो इनकी कोई बनेगी ही नहीं, फिर जाएंगे 50 तक नीचे। सर 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में उनको रिजल्ट लेना है। मराठा और आरक्षण, ओबीसी और आरक्षण। ओबीसी का शिक्का नहीं देंगे, ये ओबीसी की मांग है, कुणबी मत बनाओ, और इनकी मांग है कुणबी बनाओ। कैसे सरकार मार्ग काटती है इसके ऊपर सरकार का भवितव्य है। चलो सर बहुत हो गया, बहुत हो गया।
चर्चा काफी आप लंबा हुई। सब्सक्राइबर और व्यूअर कितनी, इसकी चिंता करना छोड़ दो, सच्चाई की चिंता करो। आपको क्या लगता है जो हमारी चर्चा की उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। हाँ, एक आह्वान है, अगर अब आप अभी वोटर्स नहीं है, आप वोटिंग लिस्ट में से नाम निकल गया है, तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए। अगर आपको वोट देना है तो आपकी पसंद की गवर्नमेंट अगर चाहिए तो वोटिंग में अपना नाम बनवाइए और वोट कीजिए। उसके बाद बताइए कि हम सही है या गलत है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा अनिल गर्दन में दिए थे उसको भी करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।